हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में अपन स्टेट ओपन बोर्ड कक्षा 10th के सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का जो 14 अक्टूबर को पेपर है 2021 का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि 2021 का पेपर किस तरह का आएगा, कौन से टॉपिक आपको अच्छी तरह से पढ़ना है ताकि उसी टॉपिक्स में से आपको 2021 का पेपर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बना रहिए और बिना इसके वीडियो देखना है, क्योंकि दोस्तों हर एक क्वेश्चन में और हर एक टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस डिटेल से बताऊंगा कि किस तरह से आपको पढ़ना है, कौन से टॉपिक ज़्यादा पढ़ने हैं ताकि उसी में से आपको 2021 का पेपर देखने को मिलेगा। क्योंकि जब लास्ट तक जो क्वेश्चन आएंगे उन तक आपको सारे टॉपिक पता चल जाएंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बना रहिए और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दोस्तों जैसे कि बात कर लेते हैं सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान 213 कोड नंबर 14 अक्टूबर को पेपर है, उसके हर एक क्वेश्चन के बारे में ये जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताऊंगा, उसी में से आपको टॉपिक बताऊंगा। दोस्तों इसी में से जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वही मैं साथ के साथ क्लियर करते जाऊंगा। जैसे कि दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार अहिंसा का अर्थ बताइए। तो दोस्तों देखिए, जैन धर्म का पूछा गया तो यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर करनी है कि जो धर्म के अनुसार क्वेश्चन है, यानी जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सारे जो धर्म है इसको आपको डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं, यानी छोटे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, उसके अलावा देखेंगे तो बड़े क्वेश्चन भी इसको देखने को मिलते हैं। तो इसलिए जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ये जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो 44वें संविधान संशोधन के अनुसार भारतीय नागरिकों को कितने निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये जो टॉपिक होते हैं उसमें से देखिए छोटे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठने के चांस रहते हैं, तो इसलिए इन टॉपिक्स को भी आप अच्छी तरह से करें। इसके बाद बात करें तो अरब सागर में गिरने वाली कोई दो नदियों के नाम। अब देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन होते हैं अरब सागर और इनके सागर के बारे में, बंगाल की खाड़ी, इनमें से क्वेश्चन क्या होते हैं कि कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे जो टॉपिक होते हैं ना, अब जैसे इसमें नदियों के बारे में पूछ लिया कि गिरने वाली नदियों के बारे में पूछ लेते हैं, तो जो ये छोटे टॉपिक होते हैं वो इस तरह से ही उठे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करें अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है, इकोनॉमिक का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद आपको देखोगे कि क्वेश्चन में सड़क सुरक्षा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सड़क सुरक्षा से संबंधित कोई दो उपकरणों के नाम बताने हैं आपको। सड़क सुरक्षा से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि आजकल हर एक जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें सभी में सड़क सुरक्षा से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको इस तरह के क्वेश्चन भी। इसके बाद बात करते हैं भारत में खुले से शौच मुक्त कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। तो शौच मुक्त जो कार्यक्रम है वो कब प्रारंभ किया गया था, तो इसके बाद में चल रहे हैं। इसके बाद सुश्रुत का विश्व का प्रथम शल्य चिकित्सक क्यों माना जाता है, सुश्रुत को प्रथम विश्व का शल्य चिकित्सक क्यों माना जाता है, इसके बारे में आपको डिटेल से बताना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार पूछे जाते हैं, कलिंग युद्ध के दो परिणाम। अब देखिए दोस्तों, युद्ध की बात करें तो युद्ध में से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सामाजिक विज्ञान में। अब जैसे कि हल्दीघाटी युद्ध हो गया, खानवा का युद्ध हो गया, ठीक है, और बक्सर का युद्ध हो गया, ऐसे बहुत सारे जो युद्ध हो गया, प्रथम विश्व युद्ध हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, कलिंग का युद्ध हो गया, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, तो इनके क्वेश्चन आप अच्छी तरह से करके जाना। इसके अलावा इनकी एक इंपॉर्टेंट चीज भी बता देता हूँ, जैसे कि इनके सन भी आपको याद रखना है कि जैसे कौन से सन में हो रहा है, क्योंकि छोटे क्वेश्चन सन में से पूछ लिए जाते हैं, कारण में से पूछ लिए जाते हैं, प्रभाव के पूछ लिए जाते हैं, तो इस तरह के पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि 9वां क्वेश्चन है 1857। जैसे कि क्रांति के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में असफलता के कोई दो कारण बताना है, तो इनके कारण और इनके प्रभाव कैसे हुआ, कहां से शुरुआत हुई, इसके भी पूछ लिए जाते हैं। स्थापना कब हुई थी पृथक राज्य, तो तेलंगाना राज्य की जो कब स्थापना हुई थी, कब पृथक किया गया था, तो इसके बारे में पूछ लिया जाता है। इसके बाद स्वच्छम न्यायालय की बात करें तो इनके भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। स्वच्छम न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश के बारे में, इसके जो पद के बारे में, और फ्रेंड्स इसके बाद बात करें तो गुट निरपेक्ष में से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुट निरपेक्ष की नीति कैसे, संस्थापक नीति के बारे में, इनके बारे में डिटेल से पूछ लिए जाते हैं, तो गुट निरपेक्ष वाला टॉपिक आपको अच्छी तरह से करना है। इसके बाद बात करें तो जैसे कि मतदाता
अनुसार किन्हीं दो कारकों को स्पष्ट कीजिए जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो ये जो मतदाता सूची से संबंधित होते हैं वो भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें तो श्वेत क्रांति, जैसे कि यहाँ पे क्रांति से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो श्वेत क्रांति, लाल क्रांति, भूरी क्रांति, इनके क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद बात करें तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना के सूत्र के अनुसार बताइए। तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के ऊपर भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इस तरह के जो टॉपिक होते हैं वो अच्छी तरह से करके जाने हैं आपको। इसके बाद बात करें तो इंटरनेट बैंकिंग, महाजनी बही खाता, प्राकृतिक आपदा, मानव कृत आपदाओं के कारण बताने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं सोशल साइंस में। इसके बाद आगे बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा इनकी बहुत सारी जो इकाइयाँ होती है उनके बारे में अच्छी तरह से पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो जैसे कि अभी स्टॉकहोम सम्मेलन, पर्यावरण से संबंधित जो सम्मेलन होते हैं उनके भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद बात करें तो आर्य समाज और इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, इनका जो योगदान होता है सामाजिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस तरह के टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। और देखिए कि यहाँ पे आगे जो क्वेश्चन है वो 73वें संविधान संशोधन के पश्चात ग्राम सभा की स्थिति का विवेचन करना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं 73वें संविधान संशोधन, जो इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन होते हैं वो अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। उसके अलावा जैसे कि मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, मूल और मौलिक अधिकार, इनके भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद बात करें तो जैसे नहर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और बाद में जैसे कि बात करें ऊर्जा संसाधन और इनकी उपयोगिता और इन ऊर्जा से संबंधित तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मुद्रा के कोई 3 कार्यों के नाम लिखने हैं, तो इसके तरह के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद बात करें तो वैदिक सभ्यताओं से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद किसी न किसी एक कवि के बारे में या कवियत्री के बारे में आपको जीवन परिचय के बारे में भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे यहाँ मीराबाई के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद बात करें तो विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषद, इनके ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो न्यायालय संबंधित क्वेश्चन, इन तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो राजनीतिक से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करें तो हिमालय भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो हिमालय से संबंधित, अरावली पर्वतमाला से संबंधित इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करें तो राजस्थान के जलवायु को प्रभावित करने वाले 4 तत्वों के नाम लिखने हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैप के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको भारत के मैप में कहाँ स्थित है उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो मैप से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मैप से जो क्वेश्चन है वो आसानी से हल कर सकते हो, तो आपको मैप भी अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। ठीक है दोस्तों, तो और लोकतंत्र, इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, भारत में कितने प्रकार के वन होते हैं, पर्यावरण से संबंधित, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया था, भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप पढ़ाई करिए जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स बन सके, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए।